नमस्कार बच्चों, आइए आज पढ़ते हैं वसंत का पाठ 8 कक्षा 8वीं का यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसकी रचनाकार हैं जया जादवानी। जया जादवानी आधुनिक कविता जगत की बड़ी सुपरिचित कवयित्री हैं। इनका जन्म 1 मई 1859 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने रविशंकर विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि ली और इसके बाद इन्होंने मनोविज्ञान में एमए बिलासपुर से भी किया। वे युवा पीढ़ी की कहानीकार के रूप में जानी जाती हैं। इनकी कविता यह सबसे कठिन समय नहीं, जो 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में है, बहुत सुंदर और एक आशावादी कविता है। इस कविता के विषय में मैं थोड़ा सा भावार्थ इसका बताना चाहूंगी संक्षेप में। कविता में मनुष्य को यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात अभी हमें आशावान बने रहना है। आज हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं। विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे बड़ी समस्या उसका अपना बड़ा पाठ्यक्रम, किसी विद्यार्थी के लिए उसके गणित की परीक्षा, किसी विद्यार्थी के लिए कोई पारिवारिक समस्या, किसी के लिए कोई सामाजिक समस्या, और आज हम एक वैश्विक बीमारी से भी जूझ रहे हैं। तो भी ऐसे समय पर भी कवयित्री का कहना क्या है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, और वो अपनी इस बात को स्पष्ट करती है बहुत सारे दृष्टांत अर्थात उदाहरण देकर। वो अपनी बात को स्पष्ट करती है कि ये कठिन समय सबसे कठिन समय क्यों नहीं है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो कवित्री जया कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी चिड़िया की चोंच में एक तिनका दबा हुआ है, अर्थात वह घोंसला बनाना चाहती है, वह अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है और बहुत आशावान है वो इस बात को लेकर। तो वो तिनका दबा हुआ, तिनके से वो क्या बनाएगी? किसी वृक्ष पे जाकर घोंसला बनाना चाहती है और वो उड़ने की तैयारी में है, अर्थात शायद उसके घोंसले में छोटे छोटे बच्चे हों जिनके लिए वो भोजन इत्यादि का प्रबंध करने बाहर आई है और उस घोंसले में तिनका रखकर अपने परिवार को का पालन पोषण करना चाहती है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, यानी वह वृक्ष जिस पे पत्ती पीली पड़ गई है और पीली पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ बैठा है। इसका भावार्थ क्या है कि वो भाव में कवित्री यह कहना चाहती है कि आज भी जब हम विपत्ति में होते हैं तो बहुत सारे हाथ हैं, ऐसे हाथ हैं जो हमारी मदद के लिए आगे आने को तत्पर है। तो थामने को बैठा है हाथ एक, मतलब कि पीली पत्ती का मतलब है हमारे ऊपर पड़ने वाली विपत्ति। कि आज भी हम देखते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो कि विपत्ति में हमारे लिए बिना किसी स्वार्थ के मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। क्या आज भी भीड़ है स्टेशन पर? इसलिए क्यों नहीं है ये कठिन समय कि जब हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, इसका मतलब लोगों में आपस में प्रेम है, यानी वो अपने जो भी उनके प्रियजन हैं उनसे मिलने के लिए आतुर हैं। और एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य स्थल तक। गंतव्य स्थल क्या है? जहाँ पर उनका जो पहुँचने वाला उनका जो उनका आखिरी स्टेशन है जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि रेलगाड़ी जा रही है, जाने वाले अपने प्रियजनों से मिलने जा रहे हैं और वहाँ पर भी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, तो वहां पर जिस स्टेशन पर, जिस भी गांव, जिस देश, जिस शहर वो जाना चाहते हैं, वहां पर उनके लिए कोई प्रतीक्षा में बैठा हुआ है कि उनका प्रियजन कब आएगा। तो इसका मतलब आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द अभी बना हुआ है। तो हम कैसे कह दें कि ये कठिन समय है, जब अभी प्रेम भी है, सद्भावना भी है, और जो झड़ती पत्ती की बात हमने की, कोई मुश्किल में हमें बचाने वाला भी है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सबसे अधिक कठिन समय है? यानी अभी ऐसा समय नहीं आया, अभी तो आशावान रहो कि अच्छा ही समय है। एक और दृष्टांत वो देगी। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। कि आज भी जब कोई हमसे ये कहता है, किसी से कहता है क्या कि
सूरज डूबने से पहले घर आ जाना। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी मम्मी या पापा ये बात कहते हैं कि देखो बेटा बाहर खेलने चले जाओ या घूमने चले जाओ, लेकिन सूरज ढलने से पहले आ जाना। तो क्या आप जानते हैं कि उसके भीतर क्या छिपा हुआ है? उसके भीतर छिपी है एक चिंता, उसके भीतर छिपा है उनका प्रेम, उसके भीतर छिपी है उसकी तुम्हारे लिए फिक्र कि सूरज ढलने से पहले आ जाना, रात्रि में कहीं बच्चे खो ना जाएं या कहीं बच्चों के साथ कोई ऐसा दुर्घटना ना हो जाए। तो जब अभी भी कोई कहने के लिए है कि सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना, तो इसका मतलब ये सबसे कठिन समय नहीं है। आज भी लोग हमसे प्रेम करें, आज भी मेरी माँ या मेरे प्रियजन मुझसे प्रेम करते हैं और वो मेरे शुभ कामना के लिए बार बार मुझे बताते हैं कि सूरज ढलने से पहले घर आ जाना। उस कथा का आखिरी हिस्सा अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। एक पंक्ति है जो हमारी रह गई, वो है जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। तो उस कथा का आखिरी हिस्सा अभी कहा जा रहा है, यानी आज भी बच्चे अपनी बूढ़ी नानी के पास जाते हैं और कहते हैं नानी या दादी से कहानी सुनो। तो यानी हमारे बच्चों के भीतर भोलापन बचा है अभी भी, और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपने पोतियों से, पोता पोती से, नाती नातिन से इतना प्रेम करते हैं, उन्हें कहानियाँ सुना रहे हैं पुरानी, उन्हें कहानियाँ सुना रहे हैं जिनमें एक अच्छे संदेश बैठे हुए हैं, संदेश लिए हुए हैं। तो वो जो कहानियाँ सुना रहे हैं तो दुनिया के जो तमाम बच्चे हैं उस कहानी को सुन रहे हैं। तो इसका मतलब आज भी हमारे देश में हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम उन बूढ़े दादी से, नानी से प्रेम कर रहे हैं और वो बच्चों से स्नेह कर रहे हैं। तो जब ऐसा पारिवारिक माहौल है तो कैसे ये कठिन समय हो सकता है? आज भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं है, सबसे कठिन समय नहीं है। आज भी एक बस उस अंतरिक्ष के पार से आती है नीचे हमारी दुनिया में, और क्या लाती है? बचे हुए लोगों की खबर लाती है। इसके आप दो तरीके से अर्थ ले सकते हैं। एक तो ये भी है कि कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसमें से जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए लोग, जो मारे गए, इसके अतिरिक्त जो बच गए उनकी अच्छी खबर ला सकती है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि अंतरिक्ष के पार यानी तारों के पार की दुनिया से जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो हम कहते हैं जो भी आपके बड़े लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है वो तारों के पास चले गए, अंतरिक्ष में चले गए। तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया की खबर हम बच्चों को इस प्रकार से सुनाते हैं तो हम उनको भी याद करते हैं। वो जो हमारे बुजुर्ग या जो भी हमारे पूर्वज नहीं रहे, जब हम उनको भी याद करते हैं तो ये सबसे कठिन समय कैसे हो सकता है? तो जया बार बार ये कह रही हैं कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी मनुष्य, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सदैव आशावान रहना चाहिए। तो ये था इसका भावार्थ। आगे हम इसके करेंगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, आगे चल।